हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इरुडेशन द लर्निंग हब। आज हम अपने 12th के सिलेबस की सबसे फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस और उसकी फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा कूलाम लॉ। कूलाम लॉ में हमें ये बताया गया है कि दो पॉइंट चार्जेस को अगर हम डिस्टेंस r पे सेपरेट करते हैं वैक्यूम में, हमने दो पॉइंट चार्जेस लिए, एक चार्ज हमारा Q1 है, दूसरा चार्ज हमारा Q2 है। हमने इन्हें वैक्यूम में डिस्टेंस r पे सेपरेट किया। पॉइंट चार्जेस का मतलब कोई भी स्फेरिकल बॉडी जिसका कंप्लीट चार्ज अगर उसके सेंटर पे कंसंट्रेट होगा तो वो स्फेरिकल चार्ज बॉडी एक पॉइंट चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है, उस बॉडी का कंप्लीट चार्ज अगर उसके सेंटर पे कंसंट्रेट होगा तो ये स्फेरिकल चार्ज बॉडी एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। सो Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्जेस हैं जिन्हें हमने डिस्टेंस r पे सेपरेट किया है वैक्यूम के अंदर। अब कूलाम लॉ का कहना यह है कि ये दोनों चार्जेस के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। अगर ये दोनों चार्जेस सिमिलर है, मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स हमारा रिपल्सिव होगा। और अगर ये दोनों चार्जेस ऑपोजिट है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो फोर्स अट्रैक्टिव होगा। तो फोर्स या तो अट्रैक्टिव लगेगा या फोर्स रिपल्सिव लगेगा। इट स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन द पॉइंट चार्जेस is directly proportion to the product of the charges and inversely proportion to the square of the distance between them। इन दोनों चार्जेस के बीच में लगने वाला रिपल्सिव फोर्स या फिर अट्रैक्टिव फोर्स, दोनों ही फोर्सेस, अब वो डिपेंड करेगा कि चार्जेस जो आपने लिए उन चार्जेस का नेचर कैसा है। सिमिलर चार्जेस हैं तो फोर्स रिपल्सिव लगेगा, अगर अपोजिट चार्जेस हैं तो फोर्स अट्रैक्टिव लगेगा। तो वो फोर्स इन दोनों ही चार्जेस के प्रोडक्ट के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। तो लॉ के अकॉर्डिंग हमारी पहली कंडीशन कि जो फोर्स इन दोनों के बीच में लगेगा आइदर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, वो इन दोनों ही चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा। वही फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। मतलब ये जो फोर्स F है आइदर रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन कर लें तो जो हमारा फोर्स है वो चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। अब फोर्स है कैसा, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ चार्जेस। If charges are of same nature, then the force between them is repulsive, and the charges are of opposite nature, then the force between them is attractive। प्रोपोर्शनलिटी का साइन अब जब भी हटाते हैं तो हम कुछ ना कुछ कांस्टेंट प्लेस करते हैं। तो यहाँ भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे और हम कांस्टेंट k लगाएंगे। सो k Q1 Q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। इस कांस्टेंट k को हम रिप्रेजेंट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। मतलब इस कांस्टेंट की एक फिक्स्ड वैल्यू है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और कांस्टेंट की फिक्स्ड वैल्यू है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम 9 × 10⁹ लिखते हैं, दैट इज 9 × 10⁹ 9। तो k की वैल्यू फिक्स्ड है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ 9। 4 एक कांस्टेंट टर्म है, पाई एक कांस्टेंट टर्म है। व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस or vacuum। What is permittivity of free space or vacuum?
ये दोनों चार्जेस जिन्हें आपने वैक्यूम में सेपरेट किया है, दोनों चार्जेस को वैक्यूम में प्रेजेंट रहने की जो परमिट प्रोवाइड करा रही है, जो परमिशन इन दोनों चार्जेस को मिल रही है कि ये वैक्यूम में रह सकते हैं, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी। अगर हम इन दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम प्लेस करेंगे तो वो मीडियम भी इन दोनों चार्जेस को परमिट प्रोवाइड कराएगा। तो दैट परमिशन इज कॉल्ड परमिटिविटी। परमिटिविटी की भी अपनी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है, दैट इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12। क्योंकि ये एक कांस्टेंट है तो इसकी भी वैल्यू फिक्स्ड होगी, दैट इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसे हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। ये जो सिंबल हमने परमिटिविटी का यूज किया दैट इज एप्सिलॉन एंड दैट इज एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम अपने फोर्स की बात करें तो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा दैट इज F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 divided by R square. So this is the formula of electrostatic force between the 2 point charges. तो दो चार्जेस को अगर आप वैक्यूम में सेपरेट करते हैं तो उन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा ये फोर्स, डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन होगा। दोनों को कंबाइन करेंगे, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा के कांस्टेंट लगाएंगे। कांस्टेंट को हम 1/4πε से डिनोट करेंगे, जिसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹9। 9 इंटू 10⁹9 इसकी यूनिट हम लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलाम स्क्वायर। सो एप्सिलॉन नॉट वो परमिट है जो चार्जेस को मिल रहा है कि वो वैक्यूम में रह सकते हैं, एंड दैट इज ऑल सो अ फिक्स्ड वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12। इसकी यूनिट हम लिख सकते हैं कूलाम स्क्वायर डिवाइडेड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो अगर हमें एप्सिलॉन नॉट जो है उसकी भी यूनिट कैलकुलेट करनी है तो वो यूनिट हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एप्सिलॉन नॉट के लिए अगर हमें यूनिट निकालनी है तो हम यूनिट कैसे निकालेंगे एप्सिलॉन नॉट की। सो द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला आया जो अभी पढ़ा हमने 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। इन टर्म्स को हम रीअरेंज करेंगे, दैट इज F इंटू 4π इंटू ε0 इंटू R स्क्वायर इज इक्वल्स टू Q1 Q2। सो ε0 इज इक्वल्स टू Q1 Q2 डिवाइडेड बाय 4π इंटू F इंटू R स्क्वायर। चार्जेस की यूनिट होती है कूलाम, सो कूलाम इंटू कूलाम। फोर्स की यूनिट SI यूनिट न्यूटन। 4π इज अ कांस्टेंट टर्म, देयर इज नो यूनिट ऑफ कांस्टेंट टर्म। R स्क्वायर मीन्स मीटर स्क्वायर, सो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट होगी कूलाम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। दैट इज कॉल्ड द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जो चार्जेस को एक परमिट प्रोवाइड करती है। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।